Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem removal game। ये हमारा सेम सी एस के प्रॉब्लम सेट के अंदर डीपी सेक्शन के अंदर हमारी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का यह सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन हम इसका है और जहाँ इसमें यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हमारे क्या यूज़फुल होगा, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। कैसे हम जर्नलाइज कर पाए उसे, कैसे हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में यूज़ कर पाएंगे, तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो मैं जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि हम डीपी पे क्या अपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हम क्या वो अपनी हार्ड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो हमारी होती है हमारे कॉन्टेस्ट में या टेक इंटरव्यूज़ में हमसे पूछी जाती है आजकल, तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर पाए, उस तरह का माइंडसेट हम डेवलप यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और आप मेरे पूरे चैनल को देखोगे तो मेरा पूरा गोल ही वो है कि हम उस तरह की चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं यार, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है। हमारे पास कोई लिस्ट है एन नंबर्स की और दो प्लेयर्स है हमारे पास जो कि अल्टरनेटली हमारे खेलेंगे। मतलब कि हमारे एक तरह से बात है कि हर मूव में हमारे प्लेयर क्या करेंगे, दे विल रिमूव आइदर द फर्स्ट और द लास्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड देयर स्कोर इंक्रीजेज बाय दैट नंबर, बोथ प्लेयर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर्स। सिंपल सी हमारे बात ये है कि यार हमारे पास एक एरे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हर प्लेयर खेलेगा, लाइक फर्स्ट प्लेयर आएगा, सेकंड प्लेयर आएगा और दोनों एक ही तरह का काम करेंगे कि या तो वो फर्स्ट एलिमेंट को हटाएंगे या वो लास्ट एलिमेंट को हटाएंगे, मतलब कि वो एक्सट्रीम में से वैल्यूज़ को हटाएंगे। और हमें बताना है कि यार हमारा जो फर्स्ट प्लेयर है वो मैक्सिमम कितनी ज़्यादा चाहिए, हमारी मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर उसका क्या हो सकता है। मतलब जो भी वैल्यूज़ उन्होंने रिमूव की, या तो वो फर्स्ट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, वो लास्ट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वो खेलेंगे, फर्स्ट प्लेयर हमारा पहले खेलना स्टार्ट करेगा और हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना अटेन कर सकते हैं एट लास्ट। आगे हम क्या है और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। अभी मैं बस आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ कि हमें करना क्या होगा। हमें हर प्लेयर खेलेगा, वो फर्स्ट या लास्ट वैल्यू को लेगा और ऐसा कर करके हमारे पास ये दोनों प्लेयर्स ऑप्टिमली खेलेंगे। पहली चीज़, दोनों प्लेयर एक तरह से जीतने के लिए खेलेंगे, पर हमें फर्स्ट प्लेयर को जिताना है और वो जीत कर कितना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अटेन कर सकता है हमें वो भी बताना होगा। तो हमारे पास इनपुट देखते हैं हमें कैसे दी गई है। हमारे पास एन, हमारे पास इंटीजर और बस सारी वैल्यूज़ हमें दी गई है जो भी हमारा एरे ऑफ एलिमेंट्स है। उसके बाद हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना है जो भी फर्स्ट प्लेयर बनाएगा। वो हमने समझा। और यहाँ पर आप देखो 10 की पावर 3 में हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, तो हम क्या एक एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हिंट हो जाता है हमारे लिए। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -9 से हमारी क्या है 9 तक जा रही है, तो मतलब हमें लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करना चाहिए क्योंकि 10 टू द पावर 9 में जब वैल्यूज आती है और हमें क्या है सम करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स है उन्हें ऐड करना है एट द एंड, तो हम क्या है एक लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करें जिससे कि इंटीजर ओवरफ्लो हम अवॉइड कर पाए। एंड ये हमारा इनपुट आउटपुट है। हम आगे देखते हैं कि इस तरह से वैल्यूज़ हमारी आ पाती है। तो एक बार दोबारा से प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास एक एरे है जिसमें कि कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं। उसके बाद दो प्लेयर्स आते हैं जो कि गेम खेलते हैं और नंबर्स को पिक करते हैं सिर्फ एक्सट्रीम्स में से। अगर मैंने दो पॉइंटर्स को लगा दूँ, फर्स्ट मेरा एक्सट्रीम है और ये मेरा एक्सट्रीम वैल्यू है, लाइक फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, वो सिर्फ उन्हीं में से एक वैल्यू को पिक करेंगे और उसके हिसाब से अपना क्या है मैक्सिमम स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। हमें एट लास्ट वही बताना है कि वो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। फर्स्ट प्लेयर के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो यार यहाँ पे यार सबसे बड़ी ना एक चीज़ आती है कि हम बोलते हैं यार ग्रीडी अप्रोच यूज़ क्यों नहीं कर लेते। मेरे पास ये 4 5 1 3 इस तरीके से मेरे पास एक एरे ऑफ नंबर्स दिया गया। तो ग्रीडी अप्रोच क्या बोलता है कि पहली चीज़ वो बोलता है कि दोनों में से जो भी एक्सट्रीम वैल्यू है वो फर्स्ट प्लेयर को दो। इन दोनों का मैक्सिमम क्या आया, मेरे पास फर्स्ट प्लेयर है, मेरे पास सेकंड प्लेयर है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम आया वो आया 4, तो मैंने इसे दिया। अब मेरे पास एरे बच गया ये। अब इन दोनों का जो, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या दोनों का मैक्सिमम ही पिक करेगा, तो वो 5 पिक कर लेगा, तो हमारे पास ये सम बचा। फिर ये हमारा 3 पिक कर लेगा फर्स्ट प्लेयर, फिर हमारे ये प्लेयर जो 1 पिक कर लेगा, तो 4 + 3 7 और यहाँ पे 6। आप बोल सकते हो यार हमारा फर्स्ट प्लेयर जीत भी गया और उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन भी कर ली, पर आप वहीं पे देखोगे यार हमारी मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है। तो और क्योंकि अगर हम सिंपल इसी तरह का ग्रेडी रखते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू पिक करते चले जाएं, लाइक फर्स्ट प्लेयर आए वो भी मैक्सिमम वैल्यू पिक करे, सेकंड प्लेयर आए वो भी मैक्सिमम वैल्यू पिक करे, क्योंकि ग्रेडी अप्रोच है। पर क्या है हम यहाँ पे क्या लोकली ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। लोकली ऑप्टिमाइज़ करने में यहाँ पर हमारे पास एक खतरा होता है कि हो सकता है कि आगे जाकर अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक की, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 4 3 था और उसके बाद हमने यहाँ पे 4 वैल्यू मैक्सिमम थी वो पिक कर लिए, तो उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई वो सारी उससे कम ही आई, तो हमारे पास दिक्कत हो गई। हो सकता था कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता कि वो 3 पिक करता, तो शायद सारी वैल्यूज़ उसके मैक्सिमाइज करने में मदद करती। तो वहाँ पर क्या है अपना क्या है एक तरह से कॉन्क्रीट कुछ नहीं सोच सकते कि ग्रीडी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये वाली ग्रीडी तो हमारा काम नहीं करती।
दूसरी हमारे पास एक ग्रीडी का अप्रोच होता है, ये मैं आपको बता दूँ कोड फोर्सेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जब हम गेम्स वगैरह खेलते हैं इस तरह के कि 2 प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, तो उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसमें आपने स्ट्रगल भी किया होगा, तो जो ज़्यादातर ए वाली प्रॉब्लम्स होती है कोड फोर्सेस पे वो काफ़ी काफ़ी बार इस तरह के ग्रीडी अप्रोचेस से सॉल्व हो पाती हैं, पर आगे नहीं हो पाती हैं, और ये काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है, तो वो तो नहीं होगी। सेकंड ग्रीडी हम क्या सोचते हैं कि यार हम ऑड और इवन वाला जो हम पैरिटी के साथ खेलते हैं, क्योंकि एक पैरिटी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है जब हम ग्रीडी में सोचते हैं। तो पैरिटी में क्या बोलता है यार, अगर ऑड प्लेसेस पे सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, लाइक ये मेरे पास 1 2 3 4 पोजीशंस है, ऑड प्लेसेस पे ये वैल्यूज़ है, इवन प्लेसेस पे ये वैल्यूज़ है, तो जब वो इवन प्लेसेस से वैल्यूज़ को पिक करेगा, अब हमने क्या दोनों का सम देखा, अगर मेरे पास ऑड प्लेसेस का सम कितना आ रहा है विच इज़ 5, इवन प्लेसेस का सम आ रहा है 8, तो यार हम क्या बोले कि फर्स्ट वाले को किसी तरह से ऐसा करवाओ कि वो हमेशा इवन वैल्यू को पिक करे, जिससे कि ऑड वैल्यू क्या है सेकंड वाला प्लेयर पिक करे। तो फर्स्ट प्लेयर आया, उसने इवन वैल्यू पिक की विच इज़ 3, सेकंड प्लेयर आया, अब सेकंड प्लेयर के सामने हमारे पास ये ऑप्शंस है, तो वो भी बोलेगा यार मैं भी एक इवन वैल्यू को पिक ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसे भी पता है कि यार इवन वैल्यू पिक करने से वो काम होता है हमारा। तो 2, तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि हम क्या है ऑड और इवन वाली पैरिटी के साथ भी सोच सकते हैं, पर यहाँ पर ऑड और इवन वाली पैरिटी से जब हम सोचते हैं तो हम श्योर कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेयर हमारा जीतेगा ही जीतेगा, पर हम एक चीज़ श्योर नहीं कर सकते कि वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी वो वाली चीज़ हम यहाँ पर क्या है श्योरली नहीं बोल सकते। वो सेकंड वाली वैल्यू नहीं पिक करेगा, वो एक्सट्रीम पे पिक करेगा, क्योंकि अब एक्सट्रीम पे दोनों ऑड वैल्यू ही है, तो वो चाहे मैक्सिमम वैल्यू पिक भी कर ले लाइक 4, अगर वो सेकंड फिर हमारे पास ये इतना सा एरर रह जाता है, तो हमारा फर्स्ट प्लेयर क्या बोलेगा, वो फिर से इवन वैल्यू को पिक करेगा विच इज़ 5, अब वो फिर से ऑड वाली वैल्यू को पिक करेगा। आप बोल सकते हो हाँ यार इसका जो 8 हो गया सॉल्यूशन, हमारा मैक्सिमम भी हो गया, प्लेयर 1 जीत भी गया, पर यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता इस टेस्ट केस के हिसाब से वो हो गया, पर ग्रीडी क्योंकि हर जगह क्या है अप्लाई नहीं हो पाती इस तरह के सॉल्यूशंस में। हो सकता था कि ऑड वाली पोजीशंस पे ऐसे एलिमेंट्स हो जिनसे हम जीत जाए, यहाँ पर हमारे पास एक गारंटी होती है कि हमारा प्लेयर 1 को हम जिता पाएंगे। ऑड और इवन वाली पैरिटी से जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो हो सकता है कि हम गारंटी दे पाएँ कि हाँ हम प्लेयर को जिता पाएंगे, और अगर हमारी ए या बी वाली प्रॉब्लम होती तो हम वहीं पे ख़त्म भी कर देते, क्योंकि वहाँ हमें बस ये बताना होता है कि प्लेयर ए जीतेगा या प्लेयर बी जीतेगा ज़्यादातर केसेस में, पर हमें यहाँ पे मैक्सिमम भी करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हो सकता है कि ये वाली चीज़ काम ना करे, सो दैट्स वाई कि ये वाला सॉल्यूशन भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। बट हमने यहाँ पे समझा अच्छा कि ठीक है ग्रेडी काम क्यों नहीं करेगा, तो हम रिकरेंस देखते हैं। रिकरेंस में हमारा वही होता है कि हम सारी ऑल पॉसिबल सिचुएशंस को देखते हैं, तभी हमारे पास क्या है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है। और हम डीपी में भी तो यही करते हैं कि हम ऑप्टिमाइज तरीके से सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को कैसे कवर कर पाएँ, वही चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं आई और जे। हमारे पास दो वैल्यूज़ है आई या जे। आई रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड जे रिप्रेजेंट द लास्ट एलिमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। आई और जे हमने दो पॉइंटर्स रखे, मेरे पास कोई एरे था, आई फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे सेकेंड एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन कैसे होगा, अब हमारे पास आई और जे है, फर्स्ट प्लेयर आया, या तो वो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेगा या वो लास्ट एलिमेंट को पिक करेगा। अगर उसने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया तो मेरा मेरा एरे अब ये रह गया, अगर उसने लास्ट एलिमेंट को पिक किया तो मेरा एरे ये वाला रह गया, क्योंकि हमने लास्ट एलिमेंट को पिक किया था, हमने ये वाला पिक कर लिया तो मेरा एरे छोटा हो गया, J-1 से छोटा हो गया। और अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लिया तो मेरा एरे क्या हुआ, I+1 हो गया। सो बस यहाँ पर वही सिंपल सी बात है। अब सेकंड प्लेयर आता है तो सेकंड प्लेयर यहाँ से पिक करेगा, तो या तो वो लास्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट को पिक करेगा या लास्ट एलिमेंट को। मैं आई और जे से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर उसने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया तो हमारा बचा हुआ एरे क्या हुआ, I+2 हुआ, और ये जे ही रहा। उसने लास्ट एलिमेंट को पिक किया तो हमारा एरे ये हो गया। सेम यहाँ पर भी आई और जे हमारा होता है, फर्स्ट एलिमेंट को वो पिक करता है तो I+1 J-1 मेरा एरे रह जाता है, और अगर वो लास्ट एलिमेंट को पिक करता है तो यहाँ से मेरा एरे क्या रह जाता है, आई और J-2। सो आपको यह समझ में आया होगा, मैंने सिर्फ दो टर्न्स आपको दिखाई हैं, इन दो टर्न से आपको समझ में आ गया होगा। प्लेयर 1 है, हम एक तरह से हम है प्लेयर 1 और हम जीतना चाहते हैं, तो हम पहली सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं या हम लास्ट एलिमेंट को, तो उसके हिसाब से एरे क्या है इस तरह से शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है, सेकंड एलिमेंट अपने हिसाब से काम करेगा कि वो खुद से देखेगा
ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली बात है। तो सेकंड एलिमेंट भी के पास ये सारी सिचुएशंस हुई कि वो पिक करेगा या नहीं, आगे फर्स्ट एलिमेंट के बाद भी ये सारी सिचुएशंस होंगी। तो आप एक चीज़ तो आपको क्लियर ही हो गई होगी यार, सब प्रॉब्लम्स आपको दिख गई होंगी बहुत सारी। क्या है यहीं पे i+1 j-1 दो बार आ गया, तो इसकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, इन्हें स्टोर करके रख लेते हैं, तो वो वाली चीज़ें हमें पता होती है। सेकेंड चीज़ यार, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे आएगा, वो यही आएगा कि आप i+1 और j-1, क्योंकि हम क्या है उसमें काम कर रहे हैं, सब लेंथ में, सब एरेज में काम करेंगे, सब एरेज का हमें आंसर चाहिए होगा अपने डीपी के सॉल्यूशन के लिए। तो एक बहुत नीट हमारे पास एक ट्रिक आती है, उसे हम देखेंगे आगे। बट अभी के लिए आप रिकरेंस देखो, या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे या हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट वाला एरे है वो डू वाले काम करेगा, और फिर हमारे पास कुछ होगा हमारा, लाइक हमने चॉइस की, या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया या सेकंड एलिमेंट को पिक किया। अब जब दूसरा प्लेयर आया तो अब वो खुद से पिक करेगा जो भी उसे एलिमेंट को पिक करना होगा। तो यहाँ पे यार एक चीज़, आई जस्ट वांट टू रब दिस। अब मैं आपको एक क्या गेम थ्योरी वाली चीज़ बताता हूँ। जब हम गेम थ्योरी वाले क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर हमारे पास गेम्स वाली सिचुएशंस होती हैं, अब तो वहाँ पर हमेशा यार दो चीज़ों का ध्यान रखो। पहली चीज़ है यार, जब प्लेयर वन आ रहा है तो वो क्या है, चॉइस लेगा कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को लूँ या सेकंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को लूँ। सेकंड प्लेयर आएगा, वो ऑप्टिमली खेलेगा, वो अपने हिसाब से खेलेगा, और वो भी ऑप्टिमली खेलेगा, वो भी जीतने के लिए खेल रहा है, वो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करे या लास्ट एलिमेंट को पिक करे, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो गेम थ्योरी या लाइफ में भी हमारे पास क्या होती है, जब भी हमारे हाथ में सिचुएशन होती है, लाइक, तो हम क्या कहते हैं, बेस्ट पॉसिबल लो। हम यही तो बोलते हैं यार, जब भी मेरे पास चॉइस है, तो जब भी मैं चॉइस ले रहा हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को लूँ या लास्ट एलिमेंट को लूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार बेस्ट पॉसिबल चॉइस को लो। और जब भी चीज़ें अपने आप से होती हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार रख सकता हूँ जब मैं वर्स्ट केस को सोचूं। तो यहाँ पे एक सिंपल है यार, आप लाइफ लेसन भी ले सकते हैं बाकी, मतलब गेम थ्योरी वाली चीज़ है, हम आप लाइफ में भी लगा सकते हैं। जब भी हमारे हाथ में चॉइस हो, तो हम चाहते हैं हम बेस्ट पॉसिबल चॉइस लें। जब भी हमारे हाथ में चॉइस नहीं है, तो हम चाहते हैं हम क्या इमेजिन करके अपनी पॉसिबल सिचुएशंस को सोचेंगे कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम आगे काम करते हैं। तभी तो बहुत से लोग बोलते हैं यार फियर को कैसे काउंटर करें, लाइक वर्स्ट पॉसिबल केस को सॉल्व सोचकर उससे क्या है अपने आप को ओके कर लो, तो फियर भाग जाता है। मतलब कि सिंपल थ्योरी वाली चीज़ है, फिलोसफी वाली चीज़ है। बट हमें यहाँ पे यार गेम थ्योरी से समझ में आया, और इस वाले अप्रोच से समझ आया। पहले हमने देखा जो फर्स्ट प्लेयर है वो चॉइस करेगा, वो फर्स्ट एलिमेंट ले या लास्ट एलिमेंट ले। सेकंड प्लेयर क्या है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो हम वहाँ पे देखेंगे यार वर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। तो अब यार यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि यार जो मेरा फर्स्ट प्लेयर है वो मैक्सिमम वैल्यू पिक करेगा, और आई और जे है मेरा। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता है तो मतलब उसने एरो 5 वाला एलिमेंट को पिक किया, प्लस, और अगर वो लास्ट एलिमेंट को पिक करता है तो उसने लास्ट वाले एलिमेंट को पिक किया। अब जो सेकंड वाला प्लेयर है वो कुछ एलिमेंट्स को पिक करेगा। वो कैसे एलिमेंट्स को पिक करेगा, अगर मेरे प्लेयर ने ith एलिमेंट को पिक कर लिया है, तो मेरा जो वो एरे था वो अब क्या बच गया है, i+1, सिंपल सी बात है ना यार। अगर मेरे पास आई जे था और मेरे फर्स्ट प्लेयर ने आई एलिमेंट को पिक कर लिया, तो मेरे पास एरे क्या बचा, i+1, तो अब जो सेकंड प्लेयर आएगा वो इसी में से पिक करेगा, i+1, में से। तो वो i+1, में से अगर उसने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, तो मेरे पास एरे क्या बच गया, i+2, मेरे पास ये सिचुएशन बची अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता हूँ। और अगर मैं 1 और n से रिप्रेजेंट कर दूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट 1 है मेरा, n है मेरा लास्ट एलिमेंट, और अगर वो लास्ट एलिमेंट को पिक करता है, तो मेरा एरे क्या बच गया, i+1, j-1। ठीक है, आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। क्योंकि यार मैंने क्या करा था, जब मेरा फर्स्ट प्लेयर था, मैंने बोला यार जब आप चॉइस ले रहे हो तो आप बेस्ट पॉसिबल चॉइस लो। अब वो भी छोड़ो, आपने क्या करा कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, तो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करके आपकी यार स्कोर कितना बढ़ गया, एरर 5 बढ़ गया। आपने फिर ऐड किया, प्लस किया, और यहाँ पर आप क्या लो, मिनिमम वैल्यू क्यों लो, क्योंकि अब जो सेकंड प्लेयर है उसके पास दो दो ऑप्शन है, या तो वो उसके पास ये वैल्यू है या ये वैल्यू, तो वो इन दोनों में से कौन सी लेगा, क्योंकि उसे भी जीतना है, उसे भी अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना, तो वो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो उसे मिल गई, हमें क्या मिली, मिनिमम वैल्यू। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, जब चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही, मतलब हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें, तो हम क्या है वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन को सोच कर चलें कि यार वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू ले ले, मिनिमम हमें मिले, तो हमने वो मिनिमम ही लेके चली। और यहाँ पर हम अश्योर भी इसीलिए क्योंकि दोनों प्लेयर क्या ऑप्टिमली खेलेंगे, तो ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमने वर्स्ट केस यहाँ पर सोचा।
अब सेम आप सोच सकते हो, या जब मैंने लास्ट एलिमेंट पिक किया तो मेरा एरे क्या बच गया, आई कॉमा जे माइनस वन। तो अब यहाँ पर भी मैं मिनिमम लूँगा। अब वो फर्स्ट प्लेयर वो या तो फर्स्ट हमारी वैल्यू को पिक करेगा या लास्ट वैल्यू को पिक करेगा। अगर उसने फर्स्ट वैल्यू को पिक की तो मेरा एरे क्या बच गया, आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन। उसने लास्ट वैल्यू को पिक किया तो मेरा एरे क्या बच गया, विच इज़ लाइक आई कॉमा जे माइनस टू। और इन दोनों में से हमने क्या मिनिमम वैल्यू पिक कर ली, क्योंकि इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो प्लेयर टू अपने आप ले जाएगा। प्लेयर टू तो बोलेगा यार ठीक है भाई, मैं तो अपने लिए जीतने के लिए खेल रहा हूँ ना, तो मैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेके जाता हूँ, जो भी इसमें से मिनिमम वैल्यू होगी वो आप रखो। तो हमने वही तो सोचा था, जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो तो हम वर्स्ट पॉसिबल सोचेंगे। अब वर्स्ट पॉसिबल हमने सोचा, अब हमारे हाथ में दो ऑप्शंस थे, या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करें या हम लास्ट एलिमेंट को पिक करें। हम क्या चाहते हैं, इनमें से मैक्सिमम को पिक करें, तो हमने यहाँ से क्या मैक्स ले लिया। तो हमारा डी पी ऑफ आई कॉमा जे क्या होगा, मतलब कि जो हमारी स्टेट है रिप्रेजेंट कर रही है, आई हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जे हमारा लास्ट एलिमेंट, कि यार इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक पिक करने के लिए मुझे किस तरह से काम करना होगा। वो ये वाला हमारे पास क्या है, एक रिकरेंस रिलेशन आता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे पास सिंपल यार एक गेम थ्योरी में हमारे पास जो चीज़ें आती है वो ये आती है कि जब भी चीज़ें हमारे हाथ में हो तो बेस्ट पॉसिबल चॉइस लो। बेस्ट पॉसिबल चॉइस हमने ली जब भी हमारे पास हाथ में चीज़ थी, कि या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं या हम लास्ट एलिमेंट को पिक करते हैं। बट जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, अब जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लिया, हमारे पास एरे बचा आई प्लस वन कॉमा जे। तो अब जो हमारा सेकेंड प्लेयर है वो ऑप्टिमली खेलेगा। वो इन में से अगर वो फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता है तो ये एरे बचा, सेकेंड एलिमेंट को पिक करता है तो ये एरे बचा। तो इनमें से वो क्या मैक्सिमम वैल्यू को पिक करके क्या बचा हुआ एरे हमें देगा। तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू अगर उसने पिक कर ली और बचा हुआ एरे हमें मिला, तो वो बचे हुए एरे में से हमारे पास क्या इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू ही हमें मिलेगी। तो हमने वही सोचा, जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो हमें क्या वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन ही मिलेगी हमारे हाथ में। तो हमने क्या वहाँ से मिनिमम वैल्यू को ले लिया। आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आई होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, वो आप मेरे पे छोड़ो, तो मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक सिखाऊंगा। उसके लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे। पहले अब बस यही समझने की कोशिश करो कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं, कि हमने जब हमारे हाथ में चीज़ थी तो हमने बेस्ट पॉसिबल चॉइस ली, जब हमारे हाथ में नहीं थी हमने वर्स्ट पॉसिबल चॉइस ली। और आई जे हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, लाइक फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। और ये सिर्फ गेम थ्योरी वाले ये वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये आप कोड फोर्सेस पे देखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। और ज़्यादातर इसी तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि यार इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको चैट जीपीटी या डीप सीक वगैरह पर इजीली नहीं पॉसिबल होते हैं, या सोच पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें सोच पानी। सो दैट्स वाई लाइक इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा अकरेंस में आती है, और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में कैसे सोचते हैं, कैसे हम डीपी तक पहुँचे। मैंने आपको रिकरेंस रिलेशन समझाया था, उसके बाद हमने देखा यार वो तो रिकरेंस तो बहुत बड़ा हो जाता है, मेमोराइजेशन हम कर सकते थे पर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है हम, और वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो हम टेब्यूलेशन पर हमने देखा कि अच्छा हम कैसे टेब्यूलाइज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम या तो मिनिमम वैल्यू लेंगे या उस उन दोनों चॉइसेस की हम क्या मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। अब ये कैसे होगा वो वाली चीज़ हम देखते हैं। तो अभी के लिए यार आप वो वाली चीज़ छोड़ो, और मैं आपको बस एक ये नया लूप सिखाना चाहता हूँ। बस ये वाला जो नया लूप है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम क्या करते हैं यार, हम अपने एरे को ट्रैवर्स करते हैं। मतलब कि जब भी आपके पास सब एरे वाली प्रॉब्लम हो ना, अब जैसे कि ये मेरे पास सब एरे है, मेरे पास एरे एक वन टू थ्री फोर, तो इसमें क्या क्या सब एरे हो सकते हैं, एक वन हो सकता है, एक मेरा वन और टू हो सकता है, एक मेरा वन टू थ्री हो सकता है, वन टू थ्री फोर हो सकता है। तो सब एरे का मतलब आप समझते हो, कॉन्जिक्यूटिव हमारे जो होते हैं, एक टू हो सकता है, एक मेरा टू कॉमा थ्री हो सकता है, एक मेरा टू थ्री फोर हो सकता है। एंड लाइक अगर मेरे पास थ्री है, थ्री फोर होगा, और एक मेरे पास फोर हो सकता है। तो इस तरह से मेरे पास इतने सारे सब एरेज हो सकते हैं। अब जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है वो आई और जे का मतलब क्या है, आई मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जे मेरा लास्ट एलिमेंट। और अगर मैं आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आई से जे का मेरे पास आंसर आए, फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट का मेरे पास आंसर आए। तो मैं क्या उससे क्या सब एरे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर अब मैं इन सब एरेज को यार अपने डीपी टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करूँ। हाँ, यहाँ पे सोचने वाली चीज़ वही आती है कि यार अब ठीक है यार, मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि चलो आई जे के बीच में मैं रेकरेंस लगा लूँगा और वो वाला काम कर लूँगा, पर मैं सब एरे कैसे बनाऊँ। अब यहाँ पर एक चीज़ वही आती है सोचने वाली। तो जब भी सब एरे वाली चीज़ होती है ना, सब एरे को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ होती है, तो हम यार ये वाला लूप यूज़ करते हैं। अब इस वाले लूप में क्या हम ट्रैवर्स करेंगे, तो आप एक चीज़ देखना, जीरो वन टू थ्री है, जीरो वन टू थ्री है, आप एरे के एलिमेंट भी जीरो वन टू थ्री मान लो हमारे पास में, हम स्टार्टिंग में सोचने के लिए, क्योंकि मैंने क्या जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज़ किया, और जीरो बेस इंडेक्सिंग ही हमारे पास होती है। तो इसमें क्या फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरोथ एलिमेंट।
ये हमारा 0 1 एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 1 2 एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली सेल 0 1 2 3 एरे को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे करेगी रिप्रेजेंट, वो मैं आपको आगे बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये मेरा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 3 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये मेरा क्या 4 अपना क्या लास्ट में 3 बचता है तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हो जितने भी सब एरिया 0 1 2 3 वाले से बन सकते थे, मैंने यहाँ पर लिखे थे, हमने वो सारे रिप्रेजेंट करा लिए यहाँ पर। हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करा लिए, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यार मेरे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 है, तो ये वाली सेल मेरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या 0 से 2 वाली सेल में जो हमारा सब है। अब 0 से 2 वाली में हमारे पास क्या था, 0 1 2, सिंपल सी बात। अगर आप इस वाले सेल की बात करो तो इस वाले सेल में मेरा आई की वैल्यू है और ये मेरी आई और जे की वैल्यू है, और मेरे पास सब एरे क्या था 0 1 2 3, और मुझे 1 और 2 वाली सेल चाहिए, 1 और 2 ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे हम इन चीज़ों को सब एरे को अपने डीपी टेबल में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर काम कैसे करेगा ट्रैवर्सल, जो हम ट्रैवर्स करेंगे वैल्यूज़ को, वो कैसे करेंगे। पहली चीज़ ये भी हमारे लोअर ट्राइंगुलर वाली मैट्रिक्स होती है उसे हम क्रॉस कर देते हैं, हम इन वैल्यू वैल्यूज़ का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि आप क्यों करोगे 2 0 को, जिसमें आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है, तो कोई यहाँ पे सेल ही नहीं बचता है ना हमारे पास कि जिसमें 2 0 हमारा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं यार, अगर मेरे पास आई जे है तो आई एल जे आर है, एल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आर ही होनी चाहिए। सो दैट्स वाई कि अगर वो 2 0 हो गई तो वो तो कोई हमारे सब एरे को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी ना, वो वाली चीज़ है। तो हम क्या है इन वाली सेल्स को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है यार, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी यूज़ होता है और आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम जब ट्रैवर्स करते हैं तो हम हमेशा ट्रैवर्स करते हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या है ट्रैवर्सल का मेथड होता है, हम डायगनली इसमें ट्रैवर्स करते हैं। डायगनली ट्रैवर्स करने से हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास आई कि हम डायगनली ट्रैवर्स करेंगे। डायगनली ट्रैवर्स करने से हमारे पास क्या होता है, जब भी हम सब एरे ट्रैवर्स करेंगे तो हम पहले 1 लेंथ वाले सब एरेज़ को ट्रैवल करेंगे, फिर हम 2 लेंथ वाले सब एरेज़ को, फिर हम 3 लेंथ वाले सब एरेज़ को। आप खुद भी ये चीज़ यहाँ पर क्या है अपने आप भी देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने जब ये वाला ट्रैवर्स किया तो सारे सब एरे जिनकी लेंथ 1 थी वो आ जाते हैं। हमने ये ट्रैवर्स किया, सारे सब एरे जिनकी लेंथ 2 थी वो आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे सब एरे जिनकी लेंथ 3 थी, और ये फाइनल हमारा आंसर होता है जब हमारा सब एरे लास्ट, जब हमें पूरे सब एरे का मतलब जो हमारा पूरा एरे है, जब 0 1 2 सारे एलिमेंट आ गए, हम उस सारे एलिमेंट का तो आंसर चाहिए होता था, तो वहाँ से हमारा क्या है वो पॉसिबल आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी कैसे हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने देखा है डायगोनल ट्रैवर्स करेंगे, हम 1 2 3 वाली पोजीशंस पर जाएंगे, पर ये होगा कैसे, हमारे पास लूप क्या है। आप खुद से भी ये चीज़ पहली बात समझ सकते हैं। हमारी जी की वैल्यू क्या है, पहले 0 आई, हमने आई की वैल्यू को 0 रखा और जे की वैल्यू को जी रखा, और हम सिंपल क्या है आई प्लस प्लस करेंगे और प्लस प्लस जे करेंगे। मैं आपको क्या है एक एक जे की वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरे पास आई की वैल्यू 0 हुई एंड जे की वैल्यू 0 हुई, तो मैं किस सेल पे हूँ, मैं इस सेल पे हूँ, ठीक है। अब आई की वैल्यू भी 1 हो गई, जे की वैल्यू भी 1 हो गई। जब भी हम डायगोनल में ट्रैवर्स करते हैं हम ये तो करते हैं आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, हम दोनों चीज़ों को प्लस प्लस करते हैं, तो हम क्या है 1 1 पर आ गए। फिर हम आई इक्वल्स टू 2 जे इक्वल्स टू 2 से हम यहाँ पर आ गए, फिर सेम हमारा 3 पे जाएंगे तो हमने क्या है जी इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब कि फर्स्ट ट्रैवर्सल में हमने क्या सारे डायगोनल्स वो ट्रैवर्स कर दिए जिनकी लेंथ हमारी 1 होने वाली थी। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी कैसे मैंने ये वाला आपको बताया। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं, फिर से हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं, जे की वैल्यू हम जी रख देते हैं क्योंकि हम क्या अब यहाँ से ट्रैवर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आई की वैल्यू 0 थी, जी की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, आई की वैल्यू 0 हुई, जे की वैल्यू मेरे पास 1 हुई, तो मैं इस सेल पे हूँ। इस सेल से अब मैंने आई प्लस प्लस 1 किया तो आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 2 हुई, मैं इस सेल पर आ गया विच इज़ 1 2 को रिप्रेजेंट किया मैंने। फिर मेरे पास जे की वैल्यू 3 और मैंने इस वाली सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। एंड उसके बाद अगर मेरे पास जी की वैल्यू 2 होती है तो आई की वैल्यू 0 से, जे की वैल्यू 2 से, क्योंकि हम क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा। आई की वैल्यू 0 से हम फिर नीचे जा रहे हैं जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, तो हम इस सेल पर गए। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 3 हुई, तो हम यहाँ पर गए और जे की वैल्यू को हम लेस देन एन रखते हैं, क्यों इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा चली गई तो हम इससे आगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, तो बस इसीलिए। और जब जी की वैल्यू हमारे पास 3 हुई, जी की वैल्यू 3 होने पे आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 3, सो हम इस वाली सेल पर आए जिस वाली सेल पे हम एट लास्ट हमें क्या आंसर मिलने वाला था। तो आई होप आपको ट्रैवर्सल समझ में आया होगा कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं इन सारी वैल्यूज़ के हिसाब से। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या अपना पूरा सॉल्यूशन लाने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये कोड सीखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम अपनी प्रॉब्लम तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे,
हमारी प्रॉब्लम में हमें क्या बोला था, गेम थ्योरी वाली चीज़ हम पढ़ रहे थे, हमारे पास इनपुट क्या थी 4513। हाँ, सो यहाँ पे एक तरह से ये रिप्रेजेंट होता है 4513। सिंपल सी बात है, हम क्योंकि आई कॉमा जे देख रहे हैं जो कि हमारे सारे ट्रैवल्स होने वाले हैं, हमने ये सारी सेल्स को क्रॉस किया कि हम यहाँ पर कभी ट्रैवल्स नहीं करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है 4 को, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, ये रिप्रेजेंट करता है 3 को। ये हमारा क्या है 4,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 4,5,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4513 हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। सेम यहाँ पे 5,1 रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 513 हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्या है 1,3 रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 हमारा हुआ। अब यहाँ पर जब जी की वैल्यू 0 है, मतलब कि हमारे सब एरेज विद लेंथ 1, जब भी सब एरेज की लेंथ 1 है। अब मेरे पास क्या सब एरेज है, लाइक 4 है, 5 है, 1 है और 3 है। तो फर्स्ट प्लेयर खेलने आया, अब क्या है हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से काम करते हैं। फर्स्ट प्लेयर खेलने आया, अब हमने देखा सब एरेज की बात है, तो फर्स्ट प्लेयर आया वही पिक करेगा क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्न है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया था 4513, यहाँ से हमारे पास क्लियर आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आया होगा। मैं क्या ये रेड से लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको दिखे अलग से। 4513 हमारे पास यहाँ से आंसर आता है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है, जब जी की वैल्यू मेरे पास 1 हुई, तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ 2 वाले सारे सब एरेज आते हैं। लेंथ 2 वाले मेरे पास सब एरेज कौन कौन से, 4 5 है मेरे पास, 5 1 है मेरे पास एंड 1 3 है। इससे ज़्यादा तो मेरे पास सब एरेज है नहीं इससे लेंथ वाले। तो अब मेरे पास फर्स्ट प्लेयर आता है, फर्स्ट प्लेयर क्या करता है, या तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूँगा या मैं लास्ट एलिमेंट को पिक करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा यार, मैक्स ऑफ आई कॉमा जे प्रिंट ले लो, या तो मैक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लो या लास्ट एलिमेंट लो। सिंपल सी बात है, जब मेरे पास है ही दो तो मैं तो फर्स्ट एलिमेंट को लेता हूँ, लास्ट एलिमेंट के मैक्स को। तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाता आंसर, यहाँ पर भी मेरे पास 5 आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाता। सेकंड प्लेयर को जो लेना वो लेता रहेगा। तो यहाँ पर यार आपके इन्हें क्या बोलते हैं, बेस केसेस बोलते हैं। जब भी हम इस तरह के ट्रैवर्सल में काम करते हैं तो जी इक्वल्स टू 0 या जी इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या बेस केसेस लिख पाते हैं। जी इज इक्वल्स टू 0 1 लेंथ वाले सब एरे हैं उनके लिए हम आंसर बता पाते हैं। जी इज इक्वल्स टू 1 जिनमें 2 लेंथ कह रहे हैं उनके लिए हम आंसर बता पाते हैं। सो यहाँ से आपको बेस केसेस हमें समझ में आए होंगे। अब जे की वैल्यू जब अब ग्रेटर देन 1 हो रही है, तो हमारे पास क्या है, डी पी हमारा रिलेशन जो हमने पढ़ा था, मतलब कि डी पी ऑफ आई कॉमा जे मेरा क्या बताता है कि मुझे एक मैक्स एलिमेंट लेना है। या थोड़ा सा बड़ा होता है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, प्लस मिनिमम ऑफ, आपने क्या ऊपर से देखा था ना, डी पी ऑफ आई प्लस 2 कॉमा जे, या तो डी पी ऑफ आई प्लस 2 कॉमा जे होगा मेरे पास, या फिर डी पी ऑफ, हमारे पास सेकेंड क्या था देख लेते हैं एक बार, आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 1, विच इज़ आई प्लस 1 एंड जे माइनस 1। हाँ, सो इसी तरह से क्या है, आप एरे ऑफ जे वाला भी लिख सकते हैं उसके हिसाब से, जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट था। मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ, हमारे पास जे वाले में क्या बच रहा था, हम देख लेते हैं एक बार ऊपर, हम ऐसे देख लेते हैं ना, हमारे पास क्या बचता था, अगर हम जे वाले एलिमेंट को पिक करते हैं तो मेरे पास एरे बचता था आई कॉमा जे माइनस 1। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता हूँ तो मेरे पास आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 1 एक चीज़ बचती है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट को पिक करता हूँ तो आई जे माइनस 2, इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे बस। यहाँ पर हम क्या है डी पी वो लिख लेंगे अपने आप से, और उसके हिसाब से क्या हम मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर लेते थे। और यहाँ पर आप क्या है खुद से ड्राई रन करके, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यार पेन पेंसिल लेना, आप ये पूरा डीपी टेबल बनाना और बड़ा सा बनाना थोड़ा सा, जिससे कि आपको चीज़ें खुद से दिखेंगी कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं। और आप खुद भी शौक हो गए यार कितनी अच्छी हमारे पास ट्रिक है कि हम ये सारी वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड होंगे, हम बस उनकी हेल्प से अपने क्या है आंसर को प्रिंट कर देंगे। क्योंकि जब मेरे पास 3 लेंथ वाले एरे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो वो 2 लेंथ वाले पे डिपेंड कर रहा होगा या 1 लेंथ वाले पे, 1 भी हमारा कैलकुलेटेड है, 2 भी। अब जब 4 लेंथ वाला आएगा या तो वो 3 वाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा या 2 पे या 1 पे, उनके लिए तीनों का हमारे पास आंसर है। सो बस वहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाता है हम कैसे कोड रखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम एक बार यार अपना सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, कोड भी देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा ही दिया। मेन था उस सब एरे वाला ट्रैवर्सल हम कैसे करते हैं, गेम थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है यार एक समझने की, काफ़ी सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। और सी एस सी एस की यही अच्छी चीज़ होती है कि हम काफ़ी इन्हें आगे भी सॉल्व कर पाते हैं इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से। तो सी प्लस प्लस में कोड है, आप जावा पाइथन ईजिली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्सेंट हेडर्स वगैरह हुए, हमने लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया, मैंने आपको बता ही दिया था। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 10 to the power -9 से 10 to the power 9 तक जा रही है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू को क्या बड़ी लेके चले। पास इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया, एन की वैल्यू हमने रीड की, उसके बाद अपने एरे को रीड किया जिसमें कि क्या हमारे सारे नंबर्स होने वाले। डी पी हमने इनिशलाइज किया विच इज़ एन कॉमा है,
हमारा जो डीपी टेबल होने वाला था, 2D टेबल हमें बनाना है, n टाइम्स m हमें n बनाना है। उसके बाद ये हमारा ट्रेवर्सल था, कैसे हम क्या है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम नेग्लेक्ट करते थे, हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो कभी यूज़ ही नहीं होता। हम कैसे फिर डायगनली अपना ट्रेवर्स करके सारे सब एरेज की लेंथ को ट्रेवर्स करते थे। हमने यही तो देखा था यार, 4 लेंथ वाला 3 2 1 वाली लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो उन्हें पहले कैलकुलेट करो। उसके बाद सेम हमारा जो लूप था, जी की वैल्यू 0, और ये क्या एक टेम्पलेटेड लूप है, हमारे काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे बस ध्यान यही रखना है, आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू जी से स्टार्ट होती है, जे की वैल्यू जब तक एन है, और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस हम करते रहते हैं। जी की वैल्यू 0 है, मतलब कि फर्स्ट लेंथ वाले, वन लेंथ वाले हमारे पास सब एरेज होने वाले। सो फॉर द वन लेंथ सब एरेज हमारा क्या, हमारा डी पी ऑफ आई जे क्या होगा, जो भी हमारा एरे ऑफ आई है। अब जे इज इक्वल्स टू 1 है, तो एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझाई थी ना, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हम लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग लेना आप, क्योंकि हम बड़ी वैल्यूज़ को काम कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, और मिनिमम लेंगे जो सेकंड एलिमेंट पिक करेगा उसके हिसाब से, और जे और ये सब क्या मैंने आपको डीपी का रिकरेंस क्या है काफ़ी ऊपर समझाई दिया, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लास्टली हम क्या इन दोनों की क्या मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और डी पी ऑफ 0, n-1 में हमारा क्या आंसर होगा, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू n-1। सो जब हम एरे बनाते हैं तो ज़्यादातर ये वाला जो हमारा इंडेक्स होता है, ये हमारा आंसर स्टोर करके रखता है। काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, हम आगे उधर डिस्कस करेंगे अगर वो आती हैं तो। बाकी आप क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए, आप गेम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट समझ पाए, और कैसे इससे क्या यूज़ करके हमने क्या अपना सॉल्यूशन तक पहुंच पाते। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए क्लियर ही है, एन स्क्वायर हमने यूज़ किया डीपी टेबल बनाने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए एन स्क्वायर। तो यही यार इस तरह की प्रॉब्लम्स का हमारा सॉल्यूशन होता है, कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स में सोचा जाता है, कैसे जो भी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो यूज़ होगा। और एक हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा पहली बात यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, एक नई चीज़ें हमने कुछ पढ़ी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड लाइक अगर आपको वो सॉल्यूशन समझ में आया हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होगे हम कितने अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपके यार वो माइंडसेट डेवलप हो पाए डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए। सो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।